क्वेश्चन जो है आप किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र अभी हम सिखाए हैं μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में a बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r का बोलो क्या करना है निगमन। निगमन माने क्या होता है सिद्ध करना। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ देगा उत्तल गोलीय पृष्ठ अभी बताएं उत्तल या अवतल, लेकिन ज्यादा उत्तल है तो देखो क्वेश्चन तो यही रहेगा चाहे उत्तल चाहे अवतल किसी एक में आप जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का बोलो क्या करना हमको निगमन करना है। ये बताओ पहले इस क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, ये 5 नंबर में है। अब इसी का हमको पहले फोटो बनाएंगे, बोले क्या बनाएंगे। अब फोटो बना के तो मान लिया कि भी लिखेंगे, लेकिन कुछ विशेष बातें यहीं पर समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझना। बाबू पूजा बाहर उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र को सिद्ध करने के लिए दो बातें और थोड़ा समझा रहे हैं। देखो ई बताओ ई क्या है, जल्दी से मुझे क्या है त्रिभुज। अरे क्या है त्रिभुज, अरे बोलो समझ में आएगा तो फिर आगे हम निकल जाएंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में बोलो कितने कोण होते हैं 3। तो अंदर की एक कोण है, कितने कोण है अंदर, मान लो अल्फा, आई क्या है बीटा, आई क्या है थीटा, और बाहर का एक कोण हमने कह दिया, ध्यान से सुनना जितना बोल रहे हैं अल्फा बीटा थीटा। यहाँ हमने बाहर का कोण कर दिया x, क्या कर दिया। अब सुनो ध्यान से, एक अंतः कोण बोलते हैं त्रिभुज का, जो बाहर का कोण होता है उसको बहिष्कोण बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बहिष्कोण इधर होगा, इधर भी तो हो सकता है बहिष्कोण, ठीक है। याद रखना जो बहिष्कोण होता है बहिष, यहाँ लिख रहे हैं बहिष्कोण, एकदम यही बेसिक चीज है जो समझाने रहे हैं। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 5 नंबर में, एकदम क्लियर होना चाहिए। बहिष्कोण हमेशा इसके बगल वाले कोण को छोड़कर अंदर के दो अंतः कोणों को योगफल के बोल क्या होता है बराबर। हम कहेंगे x का मान ज्ञात करो, मतलब बहिष्कोण है x बराबर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 1। क्या समझ में आया? बोलो फिर से, किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण, बहिष मतलब बाहर का कोण जो होता है वह हमेशा अंदर के दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है बराबर। इतना क्लियर समझे? अच्छा एक और प्रैक्टिस करा देते हैं, जल्दी से बताना। तो देखो ये मेरे पास एक त्रिभुज है बच्चों, और मैंने यहाँ लिख दिया थीटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फा, यहाँ लिख दिया हमने जो है गामा। बोलो क्या आप इसमें बहिष्कोण खोज सकते हो? बोलो कौन बहिष्कोण है? थीटा है। और जो बहिष्कोण होता है वह त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योगफल के क्या होता है। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। क्लियर है बच्चों? अच्छा दूसरी बात अब समझाने जा रहे हैं। एक पहली बात हुआ है एक क्वेश्चन में काम आएगा। देखो हम दूसरे तरीके से चल रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं भी खोजोगे मेरे तरफ से कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम बोल रहे हैं देखना ना एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिखा रहा हूँ। कैसे सिखाऊंगा? ट्रिग्नोमेट्री से। और बाकी सब जो है ज्यामिति से सिखाता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री से सिखाऊंगा, इसलिए भार पड़ रहा है थोड़ा सा। और ट्रिग्नोमेट्री जब एक बार सीख लिया तो कहोगे बड़ी आसान है, ज्यामिति नहीं सीख पाओगे, ज्यामिति में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको। इसलिए हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं इसको कि कैसे तुम सीख पाओगे। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, यहाँ लिख दिया बच्चों साइन अल्फा, यहाँ लिख दिया हमने साइन बीटा। बोले इतना समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसी को समझना। अगर साइन के साथ अगर कोण दिया है तो बोलो साइन के साथ यहाँ कोण कितना है? सबका आवाज आना चाहिए, साफ साफ जो है यहाँ पर करो तभी 5 नंबर क्लियर होगा। साइन के संग यहाँ क्या है अल्फा, साइन के संग यहाँ क्या है बीटा। एक बात एकदम गहराइयों से समझना कि जब भी साइन के संग जो कोण होते हैं, यदि अगर यहाँ पर हम लिख दिए यदि थीटा, यदि अल्फा, यदि बीटा, ये तीनों का मान, तीनों में से किसी का भी मान बहुत कम है, बहुत क्या है कम। अगर अल्फा बीटा थीटा का मान बहुत कम कर दिया जाए, बहुत 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 कम कर दिया जाए, तो इसी साइन को, इसी साइन अल्फा को, इसी साइन बीटा को केवल खाली हम लिखेंगे बच्चों थीटा, केवल लिखेंगे अल्फा, केवल लिखेंगे बीटा, साइन हट जाएगा। बोलो साइन क्या हो जाएगा? क्यों हटा तुम मुझे बताओ। यदि थीटा अल्फा बीटा का मान बहुत कम हो जाए तो हम लिखेंगे, अगर बहुत कम कर दें थीटा अल्फा बीटा का मान बहुत क्या कर दें तो वहां पर जहां लगा है इसके संग साइन, वो बोलो साइन क्या हो जाएगा
इसे बोलो हट जाएगा। तो साइन हट गया, बोलो साइन थीटा में साइन हट गया तो क्या बचा? साइन अल्फा में साइन हट गया क्या बचा? साइन बीटा में जो है साइन हट गया क्या बचा? अब सुनो, यही जो है हट जाएगा और तुरंत उसके बाद याद तो सुनना जो बोलने हम जा रहे हैं, फिर लाइन हट ये बहुत कम हो जाता है तो साइन हट के साइन हट जाएगा और उसके संग जो है tan आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये कहानी है एक अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं सब तुम्हें समझा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, नहीं तो 5 नंबर जो है हर साल पूछता है, ये बात को ध्यान देना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुम मेरे इस बातों का जवाब देते रहना। बोलो साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा अगर दिया रहे क्वेश्चन में, तो अगर हम कर दे अल्फा बीटा और जो है थीटा का मान कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बहुत कम कर दिया जाए, तो बोलो साइन उठ जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? क्या बचेगा जल्दी बताओ? अल्फा थीटा अल्फा बीटा, और यही बचेगा साइन हटेगा और उसके बदले में क्या आएगा? तो आप बोलो इसको थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा। इसको क्या लिखेंगे? tan अल्फा। इसको क्या लिखेंगे? tan बीटा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे एक जवाब दो जल्दी से, ये हटा रहे बच्चों। देखो अगर हम कहीं क्वेश्चन में लिख दिए, देखो ध्यान से लिखते जाने हैं, लिख दिया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं तुमसे अल्फा एवं बीटा का मान बहुत कम है। बहुत बोलो क्या है? अब इसके बाद तुम हल कर लेगा इसको, तो बोलो क्या लिखे? बोलो जल्दी से। अल्फा इसके जगह अल्फा प्लस इसके जगह बीटा। अच्छा ये बीटा हो गया, अब बीटा हो गया। अब उसके बाद क्या लिखोगे जल्दी बताओ? अब क्या लिखोगे? अल्फा। और क्या लिखोगे? बीटा। बस सीख तो गया, बस यही तो हमको सिखाना था, बस सीख गया। नहीं सीखा ये? तो आप बताओ कि आप कोई पूछेगा, आप जो क्लास नहीं कर रहा है तो वो कहेगा साइन अल्फा के बारे में अल्फा कैसे लिखला? अच्छा अल्फा लिखला फिर टाइम कहाँ ले आ गया? तो कपार लड़ाते रह जाएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा, जिंदगी भी कोई नहीं समझा पाएगा। इस बात को समझो, मैं क्या बताऊं इस बात को। अगर इसका मान बहुत कम हो जाएगा साइन उड़ के, उसके संग जो है खाली अल्फा और बीटा बचेगा, और अल्फा और बीटा के संग हमेशा क्या लगेगा? बोलो tan। तुरंत tan आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला पेज हम लेते हैं। चलिए अब हम जो है समझा रहे हैं, अब फोटो बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? बोलो क्वेश्चन के नीचे हमको पहले फोटो बनाना है। क्या बनाना है? फोटो। तो चलो किसका फोटो बनाएंगे? किसका बनाएंगे फोटो? उत्तल गोलीय पृष्ठ। अभी बताए याद है सबको? उत्तल गोलीय पृष्ठ का हम लोग फोटो बनाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तल गोलीय पृष्ठ का हम लोग फोटो बनाएंगे जल्दी से। उत्तल गोलीय पृष्ठ का फोटो, तो ये है तुम्हारा बच्चे उत्तल गोलीय पृष्ठ। बोलो कैसा पृष्ठ है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है। मैंने उत्तल गोलीय पृष्ठ ऐसे बना दिया, और इसके बाद हमने कहा था कि इसको आप आगे से ऐसे बढ़ा देना, इसको भी आगे से ऐसे बढ़ा देना। एकदम ध्यान देना इस बात को, आगे की ओर ऐसे बढ़ा देना, इसको भी आगे बढ़ा देना। बढ़ा दिया? कोई दिक्कत? बोलो अब इसके बीचों बीच बोलो क्या जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। इसके बीचों बीच क्या जाएगा? प्रधान अक्ष। मैंने एक प्रधान अक्ष ऐसे खींच लिया, क्या ऐसा ही है प्रधान अक्ष? नहीं सही है, तो मैं थोड़ा सा उससे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान अक्ष जो है ए हो गया, ए हो गया आपका प्रधान अक्ष, जो ठीक एकदम बीचों बीच ऐसे जा रहा है। ये है तुम्हारा प्रधान अक्ष, ठीक है। अब बोलो प्रधान अक्ष के यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है? ध्रुव। बीच को बोलते हैं पी मतलब ध्रुव। याद है सबको? अच्छा अब बोलो वस्तु को कहाँ रखें? जल्दी बताओ। वस्तु को यहाँ पर वस्तु है, और वस्तु है ओ। वस्तु क्या है? ओ। अभी इसका फिगर बनाए थे, याद है ना? इसीलिए बनाए थे, दोबारा बन रहा है इसको। ये वस्तु क्या है? ओ। वस्तु क्या है? ओ। फिर से अगर नहीं आएगा तो फिर जाके आप वहां से देख लेना, दोबारा नहीं बनाएंगे, इसलिए अच्छे से इसको देख लो एक बार। ये वस्तु ओ है, यहीं पर होता है बच्चों, यहाँ करना वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र बोलो क्या होता है? से। चलो प्रकाश को देने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। इस कौन से कर लेते हैं? ये वाला बोलो। अब जो है हम जो है यहाँ से एक वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे चला दिया, प्रकाश की किरण ऐसे क्या हो गया? चल गया। तो जब प्रकाश की किरण चलेगा तो ये बताओ कि तीर का निशान दे देंगे। अब बोलो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण यहाँ पर मिला है, याद रखना यहीं पर जो है मिला है। तो बोलो यहाँ से एक क्या डालेंगे? जल्दी बताओ। अभिलंब। याद है कि भूल गया? याद है? अभिलंब डालते हैं बच्चों। तो ऐसे करके हम जो है अभिलंब डाल दिया, और ये अभिलंब हमेशा बोलो किससे होकर जाएगा? बोलो किससे होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से। यही अभिलंब है, यही से डाल दिया है। तो अभिलंब के प्रकाश की किरण गया, ये बोलो इधर वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इधर वाले को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम।
माध्यम क्या बोलते हैं? हम बताए हैं कि ये कांच का बना होता है। इधर विरल माध्यम का अपवर्तनांक बोलो μ1, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये सघन है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और सघन माध्यम का बोलो अपवर्तनांक क्या लिखोगे? μ2। कितना क्लियर हो गया? हाँ या ना? एकदम समझते जाना। देखो तो हर काम जो है आप भी पढ़ रहे हो, प्लस में ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा, वहां भी देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन एकदम मान के चलो 99% छपने की संभावना है। अगर नहीं आएगा तो लेंस मेकर का सूत्र इसी चैप्टर में आएगा। हर साल दोनों में से कोई एक आता है। मैं बोल दिया तो बोल दिया, इन दोनों में से या तो ये नहीं आएगा नहीं तो अगला लेंस मेकर लेंगे। तो लेंस मेकर दोनों में से आएगा। अगर रट लिया तो दोनों में से कोई काम हो गया अच्छे से। चलिए एक अभी तस्वीर हमारा अधूरा है कि पूरा हो गया? अधूरा है। याद करो अब क्या बनाएंगे, बोलो जल्दी से मुझे बताइए अब क्या बनाए? अब जो है अभिलंब, यहाँ अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया? अभिलंब। ये अभिलंब की ओर बोलो क्या होगा? ऐसे झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुका है ना, बोलने का रहता है। अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। तो मैंने अभिलंब की ओर झुका दिया इसको ऐसे। तो इसे अभिलंब की ओर ऐसे झुक गया यहाँ पर। और जहाँ पर ये टच करेगा, जहाँ पर क्या करेगा बच्चों? टच करेगा, वही जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब का नाम क्या है? आई। बोलो इतना क्लियर है? मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? पी से। तो बोला तरीका पी से ओ तक की दूरी को क्या बोलोगे? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी यू ना है जी, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। पी से सी तक बोलो वक्रता त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आर हो गया। अब बोलो जल्दी से मुझे ये बताओ, पी से लेके आई तक को क्या बोलते हैं? ये जी लिख रहे हैं पी से लेके कहाँ तक? आई तक। तो उसको क्या बोलेंगे? ये नहीं है तुम्हारा पी आई। क्या है बच्चों? पी आई। जो पी से एक तक ये प्रतिबिंब है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है बच्चों? प्रतिबिंब है। लो ये प्रतिबिंब है। तो हम सभी दूरी नापेंगे पी से। तो पी से आई तक जाओगे तो प्रतिबिंब को बी से, पी से सी तक जाओगे तो आर, पी से ओ तक जाओगे तो ए। अब बोलो अब भी कुछ रह गया है कि हो गया? हो गया कि हो गया? इसमें कुछ और याद पड़ रहा है? इसमें क्या है? आपकी प्रकाश की किरण है। तो यहाँ कोण कौन सा बनेगा? आई। यहाँ कोण कौन सा बनेगा? आर। भूल गया था? आपतन कोण, परावर्तन कोण, और आपतन कोण, अपवर्तन कोण। क्लियर है सबको? अच्छा अब भी बताओ, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अब इस बात को समझना होगा। बोलो यहाँ भी कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा यहाँ भी कोण बन रहा है। अच्छा यहाँ नहीं कोण बन रहा है। देखो कई जगह कोण बनते हुए दिखाई दिया। तो तीनों का नाम हम लिख रहे हैं। तीनों का क्या लिख रहे हैं? बोलो फिर से नाम। तो इसका नाम लिखिए अल्फा। बोलो क्या लिखे? इसका नाम हम लिख रहे हैं, बोलो बीटा। क्या नाम लिख दिया? बीटा। ऐसे बी लिख दिया बीटा। इसका नाम लिख दिया थीटा। बोलो तीन को कोण बना, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो थीटा। ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा, ये तुम्हारा थीटा। ये तीन को कोण जो है बनेगा और तीनों कोण का नाम अपने से लिखना है, अल्फा, बीटा और थीटा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद अब लिख लोगे मान लिया के, इसके नीचे लिखोगे माना के। बोलो क्या लिखोगे बच्चों? माना के। क्या? माना के एक उत्तल, अच्छा उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसमें वस्तु, बोलो वस्तु कौन है? चलिए बताओ तो, जिसमें वस्तु कौन है? ओ का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलो आई बनता है। बस इतने बतिया, ज्यादा नहीं लिखना है। क्या इतना लिख पाओगे? अब इसमें त्रिभुज खोजना है। क्या खोजेंगे बच्चों? त्रिभुज, जहां पर बहिष्कोण बनता हो। कौन सा कोण बनता है? ऐसे समझो, कौन सा कोण बनता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब देखो, अच्छा बताओ त्रिभुज को, अच्छा इस बिंदु का नाम लिखते हैं, भूल गए। इस बिंदु का नाम हम लिख रहे हैं, इस बिंदु का नाम लिख रहे हैं बच्चों ए बिंदु। बोलो कौन सा बिंदु है? ए बिंदु। यहाँ से लिख रहे हैं ए बिंदु है। ए कौन सा बिंदु है? जल्दी बताओ। ए है। कौन सा बिंदु है? ए। दिखाई दे रहा है सबको ना? ए बिंदु का नाम क्या है? ए। अच्छा बताओ ओ ए सी। दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा बोले रहा है ओ ए सी। क्या ओ ए सी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? इसको हम शॉर्ट में कर देगा ना, इधर कर देते हैं। बोलो दिखाई दे रहा है सबको? अरे बोलो। चलो अब यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो बगल से किनारे से हम निकाल दे रहे हैं, किनारे से जो तुमको समझ में आएगा। बोलो त्रिभुज। अब जो है त्रिभुज
ए कौन है ओ ए सी। अच्छा ओ ए सी कैसे बना है देखो तो, एक ऐसे है, एक डॉट डॉट वाला ऐसे है, ऐसे ना है बाबू। यहाँ कौन सा कोण है अल्फा, यहाँ कौन सा कोण है बीटा। अगर बाहर एक कोण है देखो ना कौन आई, अरे बाहर कोण कौन सा है देखो ना ए ओ बी सी लिए ओ ए सी, ए ओ सी में अल्फा, ये क्या है बीटा। अब बाहर कोण कौन है आई, तो बोलो एक बाह्य कोण हुआ ना, बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के ऊपर के क्या होता है बराबर। इसका नाम हम लिख देते हैं ओ ए सी है त्रिभुज। यहाँ पर हम ले रहे हैं तुमको ओ, इसका नाम ए, इसका नाम ओ, इसका नाम सी। तुम अपने जो फिगर में बनाना चाहो समझने के लिए तो बना सकता है, लेकिन ये परीक्षा में जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें बनाने के लिए दिखा रहा हूँ बस। ओ ए सी, तो बोलो अब ओ ए सी में हम यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ ए सी में, बच्चे ध्यान देते रहो एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो, नहीं तो ये कभी क्लियर नहीं होने वाला है। 5 नंबर का काम करना चाहता हो आप पूरा किताब में से, हम बोल दिए हैं खाली 5 को छाटेंगे, अब 5 को में 3 को बनाना है, 5 को याद कर लेना, 5 को में से 3 को बना के आना, 15 नंबर काम हो गया, काम करता हूँ पूरा किताब में से 5 बार 2 को तो हम यही छाट दिए, यही या तो ये या तो लेंस मेकर का सूत्र, जो बोल रहे वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब तुम जान को विश्वास नहीं होगा तो अलग बात है, तो नहीं होगा, जब आएगा तब तुमको समझ में आएगा कि टीचर क्या बोल रहा था। अब समझो त्रिभुज ओ ए सी में दिखाई दिया। अच्छा वहां नहीं समझ में आएगा तो इसी चीज को यहाँ लिखे, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। बोलो इसमें बहिष कोण कौन है आई, लिख रहे त्रिभुज ओ ए सी में बहिष कोण, बोलो कैसा कोण बच्चों चलो, तब बहिष कोण कौन है बोलो आई, आई बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर खत्म कहानी, आगे बढ़े आप। अच्छा अब देखो एक और त्रिभुज इसमें देखो, अब त्रिभुज एवं त्रिभुज ए सी आई, त्रिभुज ए सी आई में, अब ये त्रिभुज ए सी आई में हम लोग क्या देखेंगे, देखो हम उसका चित्र बच्चे बना दे रहे हैं अलग से, ये बगल में फिर इसका बोलो तो ए सी आई को ले लो तो बच्चों देखो ये ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, ये ऐसे है, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है कौन सी आई। अच्छा ये बताओ यहाँ कोण दिया है यहाँ कोण दिया है थीटा, लेकिन बाहर का कोण बताओ ना कितना है बीटा। देखो ए सी आई में है बाहर का कोण है कि नहीं बीटा, सिर्फ ए सी आई ले रहे हैं, देखो बोर्ड पर ए सी आई में अंदर का कोण कौन है बोलो, और अंदर का कोण कौन है ए सी आई में अंदर का कोण कौन है और थीटा, बोलो ना और कौन सी थीटा। बाहर का कोण कौन है बहिष कोण हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर लिखो एसीआई में बहिष कोण, बहिष कोण। तो अब बताओ बहिष कोण कौन है बीटा, तो बीटा बराबर बोलो क्या लिखोगे आर प्लस थीटा। अच्छा ये बताओ हमको यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, किसका मान आर का मान निकाल लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे बीटा बराबर आर प्लस थीटा। हम थीटा को उधर कर दें हाँ या ना, तो बोलो क्या हो जाएगा बीटा माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आर, तो इसलिए बोलो क्या बचा आर बराबर बीटा माइनस थीटा। दूसरा कलर ले लेते हैं, बोलो ये बचा बीटा बराबर सॉरी आर बराबर आर, इसको इधर कर देते हैं बीटा माइनस थीटा, समीकरण नंबर 2 कर दिया। बच्चों क्या समझ में आया, अरे यहाँ से निकला किसका मान आई का, इसका मान आर का, क्या इसको छोटा कर ले हम, बोलो पहले क्लियर कर लो, इसको अगर करना है तो फिर वीडियो देख करके इसको क्लियर कर लेना, मैं हट गया हूँ ठीक है। अब इसको छोटा कर रहे हैं, इसी को हम बताएंगे क्योंकि तुम्हें इस बात को समझ में आना चाहिए, मैं छोटा कर रहा हूँ आप। चलिए अब यहाँ से हम इसको लकीर खींच रहे हैं। अब यहाँ से देखो क्या स्नेल का नियम सब लोग को पता है, जल्दी बताओ स्नेल का नियम नीचे लिखोगे। अब स्नेल के नियम से क्या लिखावट समझ में आ रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा है बाबू, यस सर ठीक है। अब स्नेल के नियम से बोलो स्नेल का नियम, लिखोगे साइन आई बटा में आर इक्वल टू याद है। अब बताओ आई और आर का मान है आपको पता, आई
का मान, अब देखो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, देखना एकदम समझ में आएगा, लगेगा ही नहीं कि तुमको कोई भाग पड़ा इसमें। आई का मान बोलो कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और बोलो आर का मान है, तो बोलो क्या है बच्चों, क्या है बोलो, बीटा माइनस थीटा बराबर म्यू है ना। अच्छा म्यू को 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, अरे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है, अरे फिगर देखो, अरे प्रकाश कैसे जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे, तो उसी को म्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 म्यू 2, इसी म्यू को लिखेंगे 1 म्यू 2, अरे हाँ या ना। अच्छा ये बताओ, अब ध्यान सुना, यहाँ साइड देखो अल्फा बीटा और कौन सी है, बोलो जल्दी जल्दी, अल्फा बीटा और क्या है, थीटा। अच्छा इनके संग क्या लगा है, साइन, अल्फा बीटा थीटा का मान अगर बहुत कम कर दिया जाए, बहुत क्या कर दिया जाए, लिखने जा रहे हैं बच्चों, इसी बात को लिखने जा रहे हैं, यदि अल्फा बीटा थीटा कई को कोण है, देखो तो तीन मान है, एगो अल्फा एगो बीटा एगो थीटा का मान बहुत कम हो, अगर कम हो तो तब क्या हमें मिलेगा, तो याद पड़ गया, तब अगर कम हो जाए तो साइन साइन खत्म नहीं होता है, वो अपने आप हट जाएगा, साइन हट जाएगा ना, तो जो बचेगा वही ना कोड़वा मिलेगा। अब संगी क्या लगाते हैं, याद है, साइन हटेगा क्या लगाएंगे, याद है ना, तब पहले हटाओ उसके बाद ना लगाएंगे, तब बोलो साइन हटेगा तो क्या बचेगा बताइए तो, अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या बचेगा, बीटा माइनस थीटा बराबर 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, बोलो क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अब सबकी जगह tan लगेगा ना, याद है कि भूल गया, लिख ले यहाँ, अब tan का प्रयोग करने को लिख दें, अच्छा लिख देते हैं, अब हाँ दो चार लोगों को तकलीफ होगा, अब tan का प्रयोग करने पर, अब tan का प्रयोग करने पर बोलो, अब tan का प्रयोग करें ना बच्चों, अब बोलो tan का प्रयोग इसमें भी होगा, इसमें भी सब में होगा बच्चों, tan का प्रयोग, बोलो लिखो तो क्या लिखेंगे, tan कौन सी अल्फा प्लस बोलो tan कौन सी बीटा, अब बटा में क्या होगा, tan कौन सी बीटा माइनस tan बोलो थीटा। अब सुनो ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान देना, ये बताओ भाई क्या है, 1 म्यू 2 ना, अरे बोलने रहा है, अच्छा 1 म्यू 2 को कैसे लिखते हैं, 1 म्यू 2 को कैसे लिखेंगे, म्यू 2 बटा में, कुछ याद पड़ा, इसीलिए हम पहले सिखा के गए थे, अगर इधर वाले को ऊपर इधर वाले को नीचे, क्या इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, मैं घसकाऊं इधर, चलो बाबू इसका इधर से ले लेना कि इसको जो समझ में आए, इधर का क्लियर हो गया, चलो हम घसका रहे हैं इसको, चलिए अब 3 पार्ट में बांट रहे हैं इसमें, अब अगला हम कलम को चलाएंगे, चलिए अब यहाँ से, हाँ बोलो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में tan बीटा माइनस tan थीटा बराबर म्यू 2 बटा में म्यू 1। अच्छा ये बताओ तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, अरे बोलो इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, तो म्यू 1 का गुना इसमें करो तो बच्चों म्यू 1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, tan कौन सी अल्फा प्लस बोलो tan कौन सी बीटा बराबर, अब बोलो म्यू 2 का इसमें गुणा होगा, अरे नहीं होगा, अब बोलो क्या लिखे म्यू 2 और ब्रैकेट में tan बोलो tan क्या है, tan बीटा ना, हाँ लिखो tan कौन सी बीटा और माइनस tan कौन सी थीटा, क्या गुना तिरछा तिरछी करने में नहीं ना आएगा, सही है कि रुके हम अभी, सही है। अच्छा ये बताओ, अब हम कोड को लेते हैं, सबको याद है tan अल्फा या tan थीटा का फार्मूला त्रिकोणमिति में लंब बटा में, बोलो लंब बटा में, नहीं पता है सब, ऐसे पास हो गया 10th में भाई, लंब बटा में आधार, ये बहुत, अब थोड़ा चित्र लेके जा रहे हैं, चित्र लेके जाए ना, हाँ चित्र हमको लेके आना पड़ेगा, चित्र लेके आना पड़ेगा, आओ चित्र को पहले सिखवाए, सभी बच्चे चित्र को लेके, और बड़ा करेंगे हो गया, चलो आप दिखाई देगा ना, चित्र को पहले समझे,
वहाँ प्रयोग करना है जो बोले हैं। ये बताओ tan अल्फा, अल्फा दिखाई दे रहा है सबको? बोलो अल्फा के सामने बोलो कौन है? AP कौन है? AP अगर सीधा कर दिया जाए, AP को क्या कर दिया जाए ऐसे सीधा, तो सीधा जब कर देंगे AP को, बोल पर अगर AP को हम सीधा कर देंगे तो ये लंब हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे कौन है बोलो? आधा, तो लंब बटा में आधा, तो बोलो tan अल्फा, अल्फा के सामने याद है सबको त्रिकोणमिति में जो है 10th क्लास में सीखा था, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और इसके नीचे वाला आधा बटा कौन सी? हमेशा कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है, याद रहेगा? फुल पता ही वाला, थोड़ा बात को समझना, अब समझो ध्यान से। तो बोल यहाँ से ये अल्फा के सामने कौन लिखा है? देखो अल्फा के सामने कौन है? अरे बोलो लंब है, तो लंब कौन है? AP, आधार कौन है? OP, तो AP बटा में। अच्छा उसी तरह से बोलो अगर tan बीटा, तो बीटा के सामने अब कौन है? बोलो बीटा के सामने AP, आधार कौन है? BC, आधार BC है ना? अच्छा उसी तरह थीटा के सामने बोलो कौन है? AP, और आधार कौन है? PI, कौन है? अरे भाई देखो थीटा के लिए लंब तो AP होगा और आधार P से लेके कहां तक? I तक होगा। समझ आ रहा है? एक बार और चलेगा इसको, एक बार और फिर क्लियर। बोलो अगर tan अल्फा वहां, tan बीटा वहां, tan थीटा वहां लिखा गया ना, उसके जगह पर लिखेंगे tan अल्फा, तो अल्फा का मान जो है क्या होगा? AP बटा में PO, AP बटा में PO, OP वही बात हुआ, AP बटा में PO। अच्छा बोलो tan बीटा का क्या होगा? tan बीटा के लिए क्या होगा? अरे लंब बटा में आधार खोजोगे AP बटा में BC, रुक जाओ। अब बोलो tan थीटा का मान क्या होगा? लंब बटा में आधार खोजोगे तो tan थीटा के सामने AP और आधार कौन है? B से I तक। अरे यहाँ तक ना हमको पहुंचना है, समझ में आया कि नहीं? तब लिख लोगे, ठीक है? तो हटाए ना इसको। अरे बोलो तो यहाँ से हम लिख रहे हैं बच्चों, अब देखना ध्यान से, ये जो हम लिख रहे हैं इसका उपयोग करेंगे। बोलो tan अल्फा, यहाँ लिखवा दे रहे हैं, tan अल्फा का मान क्या लिखोगे? AP बटा में PO, और tan बीटा, tan बीटा का मान बोलो क्या लिखोगे? AP बटा में PC, और बोलो ये है tan थीटा, थीटा का मान क्या लिखोगे? AP बटा में PI। अब बोलो एक मिनट पहले समझिए, P से O तक क्या किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। बोलो P से O तक किसकी दूरी है? PO की जगह U लिख सकते हैं। अच्छा P से C तक किसकी दूरी है? P से, देखो P से C तक किसकी दूरी है? तो यहाँ PC की जगह क्या लिखेंगे? R लिख सकते हो। अच्छा P से I तक किसकी दूरी है? B, तब PI की जगह क्या लिख सकते हो? B, इसका यूज वहां करेंगे। क्लियर है? देखो एक बार और, एक बार और, क्या दिक्कत है बताओ? जो दिक्कत है बोलो। नहीं हाँ आप सुनिए, देखो बोर्ड पर एक क्लियर हो गया? नहीं बहुत ज्यादा फोन चला हाँ अब देखो वहाँ लिखे हैं tan थीटा, क्या लिखे बच्चों? वहाँ देखो, अब देखो μ1 tan अल्फा, अल्फा के चित्र में हम देखे थे तो tan अल्फा, यहाँ पर हम जानते हैं कि लंब बटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो यही लिखे लंब बटा आधार लिखे तो नहीं, तो अगर लिखना है तो लिख सकते हो चूंकि tan अल्फा बराबर लंब बटा में आधार। आप बोलो और उसी तरह सबको लिखना होगा, सबको। हम जो है लंब और आधार खोजेंगे, इसको लिखेंगे μ1 ब्रैकेट में tan अल्फा की जगह बोलो, tan अल्फा की जगह हम लिखेंगे AP बटा में PO, AP बटा में, समझ आ रहा क्षेत्र? AP बटा में क्या लिखोगे? PO, चित्र अपना देखते रहना, AP बटा में PO प्लस, अब बोलो tan बीटा, tan बीटा यहाँ है देखो tan बीटा, इसको बड़ा करें कि दिखाई दे रहा है tan बीटा बराबर AP बटा में PC, यहाँ लिखोगे AP बटा में PC ब्रैकेट बंद बराबर, अब है μ2 ब्रैकेट में फिर tan बीटा है, tan बीटा का AP बटा में PC, यहाँ लिखोगे AP बटा में
पीसी माइनस और वो क्या है भाई tan थीटा, थीटा का मान ऊपर है AP बटा में PI, यहाँ लिखोगे AP बटा में कौन सी PI, आप ब्रैकेट से क्या करोगे बंद कर दोगे। क्या इस सच में समझ में आया? बोलो क्लियर है सबको? ठीक है, आप जाके चित्र से ही देखना ये काम किससे हो रहा है, बोलो चूंकि चित्र से, किससे हो रहा है चित्र से, लिख दिया। अब देखो ये काम हमने चित्र से किया है, tan अल्फा का मान AP बटा में PO, tan बीटा का मान AP बटा में PC और tan बीटा का मान AP बटा में PC, tan थीटा का मान AP बटा में PI अभी वहां पड़ा है। और वही बताओ PO क्या है, वस्तु की दूरी, PO क्या है, PC क्या है वक्रता त्रिज्या, और जो अब सुनो PC यहाँ वक्रता त्रिज्या और ये क्या PI क्या है याद है? अच्छा एक बात बताओ तरीका, कलम हम चला रहे हैं, इस तरह कलम चलाएंगे तुम बर्बाद होते जाओगे। देखना AP 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 कट गया कि नहीं कटेगा? अरे सब AP भी है ना रे, ऊपर में AP 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 कौन लेंगे तो कटेगा ना, तो क्या बचेगा बोलो जल्दी से, μ1 ब्रैकेट में 1 बटा में PO प्लस 1 बटा में PC ब्रैकेट में μ2 ब्रैकेट में, बोलो क्या बचेगा, बोलो 1 बटा में PC तो माइनस 1 बटा में PI। अब बोलो यहाँ से लिखने जा रहे हैं μ1 1 बटा में PO किसकी दूरी है, वस्तु की। अरे बोलो किसकी दूरी है? अच्छा वस्तु किधर है, उधर है, तो उसका मान प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो माइनस U माइनस क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा अब प्लस 1 बटा में PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, 1 बटा में R ब्रैकेट बंद μ2। अब बोलो 1 बटा में PC क्या है, R है ना, तो 1 बटा में क्या होगा, R होगा। वन बटा में R माइनस 1 बटा में PI क्या है, B है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ इसमें अब गुणा न करना है हमको, अरे क्या करना है गुणा, तो बोलो μ1 का गुणा इसमें करने जा रहे हैं, तो क्या होगा μ1 माइनस U प्लस μ1 बटा में R, इसका गुणा करो μ2 बटा में R प्लस μ2 बटा में B। अच्छा ये बताओ R इसमें μ2 बटा में R क्या होगा, अच्छा यहाँ, अच्छा गलती हो गया है यहाँ पर ना, अच्छा ठीक, बोलो ये माइनस हो गया क्लियर। चलो अब बताओ कि हमको इसको आगे कर ले रहे हैं, ये बताओ R को एक संग लिख दे, अरे बोलो ना भाई, देखो μ1 है ना, इसको इधर कर दे, अरे कुछ तो बोलो, माइनस को उधर कर दे, ठीक है। अब बोलो तो ये बताओ कि भाई इसको माइनस μ2 बटा में भी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में μ2 बटा में भी, आई क्या है माइनस μ1 बटा में U, अरे μ1 बटा में U, सही है। अच्छा ये बताओ ध्यान से, कहाँ गया, बराबर ये क्या है बोलो μ2 बटा में R, इधर से इसको लेके आए हैं, ये क्या हो गया माइनस μ1 बटा में R। बोलो क्लियर है सबको? अच्छा इसका लघुत्तम निकाल लें, लघुत्तम निकाल लोगे तो बोलो क्या बचेगा, रुक जाइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हल्का सा। हाँ अब बोलो यहाँ से अब ले रहे हैं, बोलो ये तो सही है μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा में U बराबर, इसका लघुत्तम बोलो R, तो भाग देंगे क्या होगा μ2 माइनस μ1। क्या यही सिद्ध करना था कि कुछ और करना था, तनी दिखाओ मुझे, यही सिद्ध करना था, देख लो मिला के देख लो, ये रेड कलर से करते यही सिद्ध करना था ना, और यही हमने सिद्ध कर दिया, और इसको आराम से लिख देना प्रूव्ड। बोलो क्लियर है? एक बार लास्ट में देख लो क्या है, क्लियर हो गया सबको? बोलिएगा नहीं तो एक बार लास्ट में करा है, फिर रिकॉर्ड करते रहना लास्ट में। बोलो एक बार जो लास्ट ऑपरेशन करा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है, एक बार लास्ट रिवीजन करा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r का निगमन करें। तो इसके लिए हमने क्या बनाया पहले बताओ जल्दी से, फोटो। तो मैंने यहाँ फोटो बना दिया है, इसका हमने फोटो बनाया है, इसको अब देख लो यहाँ से
दिखाई दे रहा है सबको? चलो एकदम अच्छे से एक फोटो पहले क्लियर है, पहले फोटो बनाया इसका। अब फोटो बनाने के बाद ये माना कि एक उत्तर कोरिया पृष्ठ है जिसमें वस्तु ओ प्रतिबिंब आई है और इसमें जो है त्रिभुज लिया OAC अलग और एक ACI अलग लिया, उससे दो समीकरण बनाया बहिष्कोण से। याद हो गया? ये तो क्लियर है ना बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? इसके बाद इसको बड़ा करेंगे, बड़ा कर करके समझाएंगे, दोहराऊंगा। हाँ, अब सुनिए, इसके बाद ये लेने के बाद हम स्नेल का नियम लगाएं। स्नेल का नियम sin i बटा में sin r बराबर क्या होता है? i और r का मान हमने रखा। यदि अल्फा बीटा थीटा का मान बहुत कम हो जाए तो हमने बताया था sin अपने आप खत्म हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा बटा में बीटा माइनस थीटा बराबर 1 म्यू 2 लिखेंगे इसको। अब जो है tan का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बताया है थीटा का मान जो कम होता है तो sin हट के किसका प्रयोग होता है? tan का। tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में tan बीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ म्यू 1 म्यू 2 को हम म्यू 2 बटा में क्या लिख देंगे बच्चों? म्यू 2 बटा में म्यू 1 लिख देंगे और इसी को तेरसा तेरसी क्या करेंगे? गुणा। तो तेरसा तेरसी हम पूरा कर दिया। अब इसको यह देख लेना एक बार अच्छे से, फिर से रिकॉर्ड हो ही रहा है। और यहाँ से जो है पुनः जो है हमने ये लास्ट जो है मोमेंट को ले लिया है। अब देखो लास्ट जो है मैंने मोमेंट क्या लिया है, अब यहाँ से समझते हैं फिर से एक बार और बड़ा करके। चलो इसको हम फिर ऊपर कर लेंगे, बोलो। उसके बाद हमने कहा μ1 tan अल्फा प्लस tan बीटा, वहां से हमने गुणा किया। देखो यहाँ से μ1 का गुणा इसमें, μ2 का गुणा इसमें किया, तो वहां μ1 tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू μ2 tan बीटा माइनस tan बीटा। हमने बताया था क्योंकि tan अल्फा लंब बटा में आकार होता है, tan का फॉर्मूला लंब बटा में आकार, तो वही tan अल्फा के लिए लंब होगा AP बटा में PO, और tan बीटा के लिए AP बटा में PC, और tan बीटा के लिए फिर AP बटा में PC, और tan थीटा के लिए AP बटा PI। देख रहे हैं कि AP सब में है, तो सबको हमने कैंसिल कर दिया। सबको हमने क्या किया बच्चों? कैंसिल कर दिया है। देख लो ये है कैंसिल हो गया। AP क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो क्या बचा? μ1 1 बटा में PO प्लस 1 बटा में PC बराबर μ2 1 बटा में PC माइनस 1 बटा में PI। हम जानते हैं PO वस्तु की दूरी है। बोलो PO किसकी दूरी है बच्चों? वस्तु की दूरी है। ये हमारा वस्तु की दूरी है, PO वस्तु की दूरी है। PC किसकी दूरी है? वक्र का त्रिज्या। और फिर यहाँ भी वक्र का त्रिज्या। अब PI क्या है बोलो? प्रतिबिंब की दूरी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे μ1 1 बटा में वस्तु की दूरी कोई हो, लेकिन वस्तु बाएं है कि दाएं है? बाएं में माइनस होगा है ना, दाएं में, इसलिए इसका मान माइनस u और प्लस 1 बटा में r बराबर μ2 1 बटा में r माइनस 1 बटा में v। और लास्ट में हमने आपको जो दिखा दिया बच्चों, यहाँ से लास्ट में हमने दिखा दिया जो है इस तरह से कि यहाँ से भरने के बाद अब μ1 को गुणा इसमें करोगे तो μ1 बटा में माइनस u प्लस 1 बटा में μ1 बटा में r इक्वल टू μ2 को गुणा 1 बटा में r में, फिर μ2 को गुणा 1 बटा में v में करके r को एक संगे करो। ध्यान सुनो, r को क्या कर रहा है? एक से लगभग बढ़ाता है और ये क्या करें हमको? तो देखो μ2 बटा में r जैसे वैसा रहने दो, इसको प्लस में तो उठा के इधर कर दो, माइनस में तो उठा के इधर कर दो। तो इधर ये माइनस μ2 बटा में v इधर आएगा, ये कौन सी बन गया? प्लस। पहले से माइनस में है तो μ1 बटा में u, μ2 बटा में r अपने जगह पर है, इसको उठा के इधर किया तो माइनस में। और देखो इसके बाद μ2 बटा में भी μ1 बटा में u बराबर इसका लघुत्तम ले लो बच्चों, r का लघुत्तम r भाग दोगे तो μ2 माइनस v1। इस तरह से प्रूफ हुआ और ये लड़का मुस्कुरा रहा है। चलिए रोके।